से मुझे बताइए, कौन हेयर लॉस को लेकर परेशान नहीं है? हर किसी को हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है, और मुझे भी था, और ये समस्या मेरे लिए पास्ट हो चुकी है। अब मेरे बाल नहीं झड़ते, बस उतने ही झड़ते। भाई जीरो हेयर लॉस तो होगा नहीं। सभी में जो नेचुरल हेयर लॉस साइकिल होती है, जिसमें बाल नए पुराने बाल जाते हैं, नए बाल उगते हैं, ये जो साइकिल का हिस्सा जो होते हैं, उतने बाल ही मेरे निकलते हैं। बट हेयर लॉस जिससे बहुत बाल झड़ते हैं, वो समस्या मुझे थी और वो पास्ट की बात हो चुकी है। तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या ट्राई किया जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि हेयर लॉस के रीजंस क्या होते हैं और किस तरह से उसका पैटर्न समझकर हम आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। सबसे पहली बात, हेयर लॉस के रीजंस क्या होते हैं? क्या आपका हेयर लॉस हो रहा है और आपको ये लगता है कि आपने वेट पुट ऑन किया है, या आप लूज कर रहे हो वेट, या आपको लगता है कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, या आपको कुछ और अजीब सा लगता है, कभी हेडेक होता है, कभी बॉडी में झुरझुरी आती है। यदि ये रीजंस के साथ में आपका हेयर लॉस है तो जरूर कोई मेडिकल कंडीशन है। तो किन मेडिकल कंडीशन से आपका हेयर लॉस हो सकता है? तो थायराइड हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, जैसे हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर कोई डेफिशिएंसी हो, या फिर कोई और कंडीशन हो, और भी चीजें होती है जो हमारे मेन ऑर्गन फंक्शंस में प्रॉब्लम होता है, तब भी हेयर लॉस होता है। सेकेंड कंडीशन में जो रेफर करूंगी वो होती है हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिनके कारण बहुत 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 हेयर लॉस होता है। अब ये हार्मोनल रिलेटेड हेयर लॉस कैसे होता है? जब ट्रांजिशन फेजेस आपके लाइफ में आते हैं, जैसे प्यूबर्टी वाली एज होती है, फिर एक एज होती है जहां पे टीनेज से अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, या अडल्टहुड से फिर और थोड़े उसी दौरान हेयर लॉस होता है। प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, फिर मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, ये सारे जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, तब हमारे बॉडी में बहुत हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, मतलब उथल पुथल होती है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है। ये हो गया, और कई और चीजें भी होती हैं तो जिसके कारण हेयर लॉस हो सकता है। तो जब हमें ये फील होता है हेयर लॉस होता है, तो पहले हमें ये चीज मार्क करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई कंडीशन हेयर लॉस के साथ रिलेटेड साथ में चल रही है बॉडी की। तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट करवाएं, तो आपको मेजर उससे रिलीफ तो तभी मिल जाएगा जब आपका ट्रीटमेंट होगा। सेकेंड, क्रैश डाइट पे जब जो लोग जाते हैं टू लूज वेट, उससे भी बहुत हेयर लॉस होता है। आपके वेट लॉस के साथ हेयर लॉस भी होता है। तो आपका जो मील है, जो आप खाना खाते हैं, वो बहुत होलसम होना चाहिए। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, जैसे ए है, डी है, डिफरेंट बी विटामिन, बायोटीन, और बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें जरूरत होती है, जिंक है। तो ये सब कैसे मिलेंगे? तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है। यस, हाँ, तो टू सर्टेन एक्सटेंट जो हमारे कार्ब्स जो बहुत जरूरी होते हैं, वो भी हमारे डाइट में होना चाहिए। फैट्स होते हैं जो एसेंशियल फैट्स होते हैं, वो भी हमारे डाइट में चाहिए होते हैं। तो एक बैलेंस्ड और होलसम मील होना जरूरी होता है। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम जैसे बॉडी में जो शॉक देते हैं, जैसे सडनली हमने खाना शुरू किया और सडनली क्रैश डाइट पर चले गए, फिर हम खाते हैं, फिर क्रैश डाइट पे, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी किसी न किसी तरह से रिएक्ट करती है। और हेयर लॉस हमारे बॉडी का एक तरीका होता है हमें कम्युनिकेट करने का कि भाई कुछ गड़बड़ है, या ये चीज गलत चल रही है, इसे आप अभी सुधार लें। तो ये हो गई अलग बात। फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, और काफी उथल पुथल चल रहा है, काफी टेंशन में रहते हैं, वही हो गया स्ट्रेस, एंजाइटी, और इनके कारण भी आपका हेयर लॉस होता है। तो आप ये देखिए कि कहीं आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, या तब भी उसके लिए भी तरीके हैं कि उसको कैसे बैलेंस किया जाए।
अब फिर हम नेक्स्ट आते हैं तो हार्ड वाटर भी एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए भी कई लोग होते हैं कि सॉफ्ट वाटर के उसकी कैंस लेके आते हैं, जो खाली जो हेयर वॉश के लिए यूज करते हैं, तो वो किया जा सकता है। फिर उसके बाद में और काफी सारी रीजंस होते हैं, यूजेज ऑफ केमिकल्स, हेयर ट्रीटमेंट्स होती है, हेयर स्टाइलिंग होती है जिसमें काफी हीट एक्सटेंसिव, जो बहुत हाई हीट पर जो स्टाइलिंग होती है, स्ट्रेटनिंग होती है, तो ये सब चीजों के लिए आयनिंग होती है, तो इसमें हीट या केमिकल्स ऐसे यूज करते हैं। ऑफ कोर्स यदि आप उस प्रोफेशन में हो तो आपको जरूर यूज करना तो पड़ेगा, बट उसके लिए फिर प्रॉपर आफ्टर केयर भी जरूरी होती है, तो वो चीज ध्यान देनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट्स जैसे आप करवाते हो, स्ट्रेटनिंग है, स्मूथनिंग है, फिर पर्मिंग है, या कोई और ट्रीटमेंट्स करते हैं, देखो केमिकल्स तो यूज हो रहे हैं, तो वो केमिकल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, मतलब आपके हेयर जो रूट में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी दौरान तो कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो उसको आप किस तरह से डील करते हो और किस तरह से उसका केयर करते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अब और कौन सी चीज होती है हेयर लॉस के लिए? पोल्यूशन है, या आप धूप में जा रहे हो, आपके बाल काफी धूप में घूम रहे हो, या पोल्यूशन है, बाहर घूम रहे हो, तो पोल्यूशन से भी हेयर लॉस होता है, इसलिए आपको स्कैल्प क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है कि आपको कोई शैम्पू या कंडीशनर जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं करता, वो भी एक रीजन हो सकता है हेयर लॉस का। तो आपको ये समझना पड़ेगा फ्रॉम स्टेज टू स्टेज कि आपका हेयर लॉस का रीजन क्या है। चलिए अब मैं आपको अपनी सीक्रेट्स शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या यूज किया और कैसे मेरा हेयर लॉस, आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, बंद हुआ है। क्योंकि मुझे जो जितना इंटेंस हेयर लॉस था, जिसमें मेरे बाल बहुत ही, मतलब ये फ्रीज लेवल तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रीजी, ड्राई, और बहुत ज्यादा हेयर लॉस टू दिस एक्सटेंट के अंदर में एक एरियाज के पैचेस हो गए थे जहां पे स्कैंटी हेयर थे। अब इसके लिए मेरा रीजन था एक मेडिकल कंडीशन, जिसमें जैसे अभी हम लोग सब लोगों को देखते हैं, काफी यंग गर्ल्स भी पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीजें होते हैं। अगेन हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। आई वाज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट्स, तो जिसके लिए ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई। तो मोस्ट रेलेवेंट कॉज फॉर द हेयर लॉस दैट आई वाज फेसिंग वाज the medical condition that was related to hormones। दूसरी चीज थी कि जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद भी कुछ एक्सटेंट तक मेरे हेयर लॉस तो हो ही रहा था। हाँ, उतना नहीं, सपोज 100% में से 30% रिड्यूस हो गया हेयर लॉस, बट 70% तो फिर भी था, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जो भी कंडीशन थी वो तो रहेगी। तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया तो बेसिक कॉज ऑफ हेयर लॉस तो मैंने कम कर दिया। अब आ गए हम लोग, फिर अब सप्लीमेंट्स, मुझे लगा कि मेरी बॉडी में जो लॉस हुआ है ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, तो उसके लिए बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव ब्लीडिंग, तो मुझे अब वो रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर। सो आई वेंट टू डोमैट, जिनको मैं काफी सालों से जानती थी, तो उनसे मैंने बोला कि कोई मुझे ऐसा सप्लीमेंट्स बताइए जिससे मेरे हेयर लॉस को टैकल करने में मदद मिले। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड की ट्राइकोटोन फोर्टे। ये ट्राइकोटोन फोर्टे हेयर के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं, जो डॉक्टर ने कहा कि 30 डेज वंस इन अ डे मुझे लेनी है, और कहा कि इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट किसी भी चीज को ओवर डोजेज में आप लो, या चलो एक दिन में 2 3 टैबलेट्स ले लो, या इतने दिन लगातार लो, तो ऐसा नहीं, जितना आपको रिकमेंडेड डोजेज है उतना ही लेना चाहिए। तो वंस इन अ डे मुझे कहा 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि काफी मुझे फायदा तो हुआ है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं 1-2 महीने और ले लूं। तो डॉक्टर ने कहा आप ले सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आप ले सकते हो, बट डोंट कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट, स्टॉप इट जब आपको लगे कि अब काफी हो गया। तो हाँ,
तो मैंने फिर वो टैबलेट्स ली और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो यदि आपको लेना है तो आप चेक कर सकते हो डॉक्टर के पास, और तब आप ले सकते हो कि कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं जो हेयर के लिए बहुत अच्छी है। मैंने कुछ समय तो बायोटिन भी लिया, फिर बायोटिन बंद कर दिया था, बट ट्राइकोटॉन फोर्टे मुझे बहुत सूट किया। फिर मैंने अपने हेयर स्कैल्प पे मैंने शुरू किया यूज करना सेरम, दैट इज एमिनेक्सिल सेरम, विच इज अवेलेबल ऑन अमेजोन पे आपको मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये लॉरियल का प्रोडक्ट है जो अमेजोन पर अवेलेबल है। इसके पैकेज में आपको छोटी छोटी, जब मैंने यूज किया तो तब छोटी छोटी बॉटल्स आती थी जिनमें वो सेरम हुआ करता था, और उसके साथ में एक रोलर एप्लीकेटर होता है जिसकी मदद से आप उन पैचेस पे ही एप्लीकेशन कर सकते हो और बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं। वो छोटी बॉटल भी आपको काफी दिन तक यूजेज काम आती है, और हल्के हल्के फिर उसको स्प्रेड कर दीजिए अपने बालों पे। और हाथ धोना मत भूलिए यदि आपके हाथों में लगा है, बिकॉज आप खाना वाना खाते हो तो मुंह में नहीं जानी चाहिए सारी चीजें। तो ये हेयर सेरम हो गई। थर्ड चीज जो थी ऑयल, क्योंकि मेरे बाल काफी ड्राई हुआ करते थे तो मुझे ऑयलिंग की बहुत जरूरत पड़ी। तो मैंने फिर स्टार्ट किया यूज करना पतंजलि का केश कांति एडवांस्ड हेयर ऑयल। तो पिक्चर मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी आपके लिए। सो पतंजलि का केश कांति एडवांस्ड हेयर ऑयल मुझे बहुत सूट किया। उससे मुझे बहुत बालों के टेक्सचर में भी काफी फर्क पड़ा उससे। तो वो मैं हफ्ते में 2 बार अच्छे से हेयर मसाज करती थी उससे, और हफ्ते में 2 बार वो यूज करती थी। अब बात करते हैं शैम्पू में कौन सा यूज करती थी। तो शैम्पू करती थी और करती हूँ वो है ट्रेसमे एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बाद उससे, और हफ्ते में 2 बार वो यूज करती थी। अब बात करते हैं शैम्पू में कौन सा यूज करती थी। तो शैम्पू करती थी और करती हूँ वो है ट्रेसमे एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बारे में ये मिथ है कि हमें सिर्फ हर्बल शैम्पू यूज करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अरे केमिकल वाले कोई शैम्पू नहीं। भाई ऐसा है कि ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है कि, तो मेरा ओपिनियन में ये है कि आप ऐसा शैम्पू आइडेंटिफाई करिए, बिकॉज हर्बल शैम्पू ही यूज करें और क्या आपको वो पर्टिकुलर हर्बल शैम्पू आपको यूज सूट कर रहा है या नहीं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो आप शैम्पू ऐसा यूज करें जो आपको सूट करता है। तो आप जब नया शैम्पू यूज कर रहे हो, जो शैम्पू यूज करने के कुछ दिन के बाद आप पता कर सकते हो कि उससे हेयर लॉस हो रहा है या बाल के गुच्छे निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो फिर आप उसको बंद कर दो, क्योंकि वो आपको शायद नहीं सूट कर रहा। तो जो चीज आपको सूट कर रही है वो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगी। तो आप मुझे जैसे ट्रेसमे एंटी हेयर फॉल शैम्पू सूट करता है, बाकी और शैम्पू नहीं सूट करते। आपके लिए कोई और होगा अच्छी ब्रांड वाला जिसका अच्छा नाम हो, ऐसे ही शैम्पू आप यूज करो। कोई भी ऐसा नहीं जो मन में आया इसने बोला उसने बोला और आपने यूज करना शुरू कर दिया। आपको खुद के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हर किसी के बॉडी का रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलग होता है। मैंने कहा मैंने आज ये शैम्पू यूज किया, मैंने ये हर्बल शैम्पू यूज किया या ये वाला ब्रांड वाला शैम्पू यूज किया, ये मुझे सूट करता है, तो जरूरी नहीं वो आपको 100% सूट करे। आपको कर भी सकता है, आपको नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है। उसके बाद हम आते हैं कंडीशनर पर। तो मैंने जब नोटिस किया कि कंडीशनर के यूजेज के कारण मेरे हेयर लॉस ज्यादा हो रहा था, तो हेयर लॉस इन द सेंस इतना कि जब मैं बाल धोती थी तो हाथों में काफी सारे बाल आते थे, एंड इट वॉज लाइक ओ गॉड, इट वॉज अ सैड सीन फॉर मी ऑल द टाइम। जब बाल धोती थी तो मुझे डर लगता था हेयर वॉश करने। तब मैंने नोटिस किया कि मुझे कंडीशनर सूट नहीं करते और मेरे टेक्सचर भी बालों का अजीब सा होता था, ज्यादा कर्ल्स फॉर्म होके चिपक जाते थे, तो सूट भी नहीं करते थे मुझे। तो बिकॉज हमारे बालों का अगेन रिस्पॉन्स जो है, कोई केमिकल से एलर्जी हो सकती है, या हमारी बालों की जो पोरोसिटी होती है, कितना वो प्रोडक्ट अब्सॉर्ब करता है, वो सब हर चीज डिपेंड करती है कि किस टाइप के बालों का टेक्सचर क्या है, उस प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन, उसके हिसाब से आपके बाल भी, आपकी बॉडी या बाल उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है। तो मेरे लिए पर्टिकुलरली कंडीशनर वॉज एन एब्सोल्युटली नो। तो फिर मैंने कंडीशनर यूज करना बंद कर लिया और मैंने अपना हेयर ऑयल यूजेज पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया।
आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कंडीशनर सूट करता है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंडीशनर स्कैल्प पे ज्यादा यूज ना करें। जहां तक मैं जानती हूं कि कंडीशनर आपको एक डिस्टेंस छोड़ के फ्रॉम द रूट यूज करना चाहिए, और नीचे में सबसे जो नीचे वाले जो बाल जो एंड होता है आपके बालों का, तो वो ज्यादा ड्राई हो जाता है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं मिल पाते। उस एरिया में आप कंडीशनर ज्यादा यूज कर सकते हैं। DIYs मैंने कोई यूज नहीं किया क्योंकि मुझे DIYs करने के लिए कभी उतना टाइम मेरे पास नहीं होता। अब नेक्स्ट आता है कि यूजेज ऑफ केमिकल और कोई ट्रीटमेंट्स हो, ये तो मैंने कभी अपने बालों की स्ट्रेटनिंग, कंडीशनिंग, स्मूथनिंग नहीं करवाई जाकर कि मैंने पे किया उसके लिए और किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, बालों को बहुत डेलिकेटली मुझे हैंडल करना पड़ता है। फॉर ड्राइंग इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें ज्यादा हीट का यूज ना करें। कोल्ड ड्राइंग भी कर सकते हैं, ब्लो ड्राई अगर यूज कर रहे हैं, यदि ब्लो ड्राई यूज कर रहे हैं तो। सेकेंडली नेचुरली अगर वो ड्राई होते हैं तो उनको वैसे ही छोड़ दो, हल्का सा एक्स्ट्रा वाटर सोक करने के बाद आप वैसे यूज करो। तो कि कभी भी नहीं होता कि आपके पूरा 100% पूरा हेयर लॉस, मतलब एक भी बाल नहीं गिरे, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो जनरल लाइफ साइकिल ऑफ हेयर होती है, जिसमें पुराने जो होते हैं बाल वो निकल जाते हैं और नए बाल आने के लिए जगह बनती है पोर्स में, तो वो चीज तो नेचुरल होती है। तो बट उतना थोड़ा बहुत होता है, 2-4 बाल कोम में या इधर उधर, वो चीज कोई डरने वाली बात नहीं, वो नेचुरल है, वो होगी ही होगी, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। बट बहुत ज्यादा जब आप देखते हो बाल झड़ कैसे रहे हैं, तो पिलो पे बाल है, आप जहां बैठे हो वहां पे काफी सारे बाल थे, ट्रेसेस ऑफ हेयर एवरीवेयर, दैट शोज दैट इट इज अ हेयर लॉस। तो पहले चीज आप मेडिकल कंडीशन आप जाने। आपका हेयर लॉस का कारण हो सकता है हेरिडिटरी भी हो। हेरिडिटरी हेयर लॉस आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको कंट्रोल कर दोगे। हाँ, हेरिडिटरी है तो किसी लेवल तक तो होगा, बट देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड टेक गुड केयर ऑफ इट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, यू कैन टेक गुड केयर ऑफ दैट ऑल्सो। डूइंग योगा, प्राणायाम and also exercising regularly can help in dealing with hair loss. The most important thing that I understood was if you do inversion poses in yoga, wherein you bend forward and your level of your head is lower, so it helps in good blood circulation. Hair fall के लिए एक और चीज आप कर सकते हैं कि inversion poses योगा में कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे पोजेस जहां पर आपका सर नीचे होता है, तो ब्लड फ्लो जो होता है वो आपके स्कैल्प की तरफ होगा, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। तो जैसे सर्वांगासन है, आप शीर्षासन करते हो, तो शीर्षासन नहीं हो तो आप नीचे लेट कर पैर ऊपर करके लेट सकते हो थोड़ी देर, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन नीचे होगा। मूविंग फॉरवर्ड, बेंडिंग फॉरवर्ड पोजीशंस जो होते हैं योगा में वो कर सकते हो। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बिकॉज आपका उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोक, ड्रग्स ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीजों से भी हेयर लॉस होता है, क्योंकि बॉडी तब उसको रिएक्ट करती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता बॉडी को ये सारी चीजें, एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है और इसको किस तरह से बॉडी में एसिमिलेट किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, यूज किया जाए। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्कोहल और ओवर स्मोकिंग के कारण भी हेयर लॉस होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि हर कोई बिल्कुल सन्यासी बन जाए या कुछ, तो वो अपनी अपनी मर्जी है, किसी को क्या सूट करता है क्या नहीं। बट हर चीज अगर एक कंट्रोल में, एक बैलेंस तरीके से किया जाए ना, तो हर चीज का आप वो एंजॉय भी करोगे और किसी चीज का नुकसान भी नहीं होगा। आप अच्छी मेमोरीज क्रिएट करोगे और आपका ग्लो आपके स्किन पर दिखेगा, बाल भी सुंदर दिखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज वेल कि आपने कैसे डील किया हेयर लॉस इश्यू से। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर वेरी ओन चैनल विमेन